तो देखो लंडो, आपने एक चीज तो नोटिस किया ही होगा कि गोजो और काकाशी में काफी सिमिलरिटीज हैं। फॉर एग्जांपल उनके लुक्स और भाई दोनों ही अपने मेन कैरेक्टर के सेंस हैं। हाँ, लेकिन दोनों में एक चीज अलग है, वो है एक बंदा जिंदा है और दूसरा मर मुद्दे पे आते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर दोनों में अगर फाइट करा दी जाए तो कौन जीतेगा। तो आज हम वही कंपैरिजन करने वाले हैं, एकदम फैक्चुअली विदाउट बायसनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर्स की। हमारा काकाशी एक टेक्टिकल शिनोबी है जो रोज स्टंट से ज्यादा स्ट्रेटजीज पे फोकस करता है और शारिंगान की वजह से वो अपने ओपोनेंट की मूवमेंट पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है, या कह लो कर सकता है। बट उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी है कामोई। कामोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन चाकरा का काफी हेवी कॉस्ट होता है। और वॉर आर्क के बाद काकाशी का चाकरा और एक्सपीरियंस पीक पे है। अब बात करते हैं गोजो की। गोजो की कोर एबिलिटी है इन्फिनिटी, जो उसके और उसके अपोनेंट के बीच में एक इन्फिनिटी डिस्टेंस क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि फिजिकल या एनर्जी बेस्ड अटैक गोजो को टच ही नहीं कर पाएंगे। और 6 आई गोजो को एक्सट्रीम परसेप्शन देता है, जिससे वो एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर सकता है। इसका मतलब गोजो सिर्फ डिफेंड नहीं करता, वो बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन की। अगर फाइट सिर्फ फिजिकल और एनर्जी अटैक पे बेस्ड हो तो एडवांटेज क्लियरली गोजो के पास है, क्योंकि गोजो की इन्फिनिटी नॉर्मल अटैक्स को कम्प्लीटली नेगेट कर सकता है। लेकिन अगर डायमेंशनल एबिलिटीज जैसे कामुई इंट्रोडक्शन अलाउ हो तो काकाशी के पास काउंटर का चांस है। खैर देखो, दोनों ही अपने वर्ड्स में बहुत पावरफुल हैं और ये हम पता नहीं लगा सकते कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों के ही वर्ड्स अलग है। बट फिर भी अगर आपको जानना है कि फाइट का कंक्लूजन क्या निकलेगा तो ये कुछ पॉइंट्स है। काकाशी एक्सपीरियंस और हैक्स में जीत सकता है, बट गोजो डिफेंस और कंट्रोल को डोमिनेट करेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि कौन जीतेगा। ネズミみたいにちょろちょろ逃げんな。俺と正面から勝負できねえのか。